नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, रीट लेवल सेकंड 2021 रीट की मैं बात कर रहा हूँ। कैंसिल होने के बाद सारी जो निगाहें हैं, जो नज़रें हैं, जो दृष्टि है, वो लेवल 1 पे आकर रुक गई। और इस दौरान कुछ एक जो अपडेट्स भी निकल के सामने आई कि जो अभ्यर्थी हैं जो 140 प्लस अंकों वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, 70-75 हज़ार के समथिंग है। ऐसी भी चीज़ें निकल कर आई जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। जो अपने राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, उन्होंने ये बताया कि इतने सारे अभ्यर्थी है और सरकार कह रही है कि रीट लेवल 1 में कोई परेशानी नहीं है, कोई नकल प्रकरण जैसा कुछ भी नहीं है। तो अब सरकार सच्ची है या किरोड़ी लाल मीणा जो कि राज्यसभा सांसद हैं वो सच्चे हैं? कौन सही है कौन गलत है, इसका निर्णय दोस्तों तब होगा जब कट ऑफ जारी की जाएगी, जब लेवल 1 का रिजल्ट, वैसे तो रीट का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जो ओरिजिनली कट ऑफ होती है, जो डबल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना है, वो कट ऑफ जो है अब शीघ्र ही जारी होने वाली है। और आज इस वीडियो में इसी संबंध में बात करेंगे, डबल अभ्यर्थियों का मैटर कैसे रहेगा और जो प्रतीक्षा सूची है वो कैसे अब धीरे धीरे गायब हो जाएगी। और इसी के साथ साथ बात करेंगे कि ओरिजिनली जो कट ऑफ है या यूं कहें जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा डबल कैंडिडेट्स वाला। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों अपडेट ये है कि शिक्षा विभाग ने इस बार बदला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का तरीका। वैसे ये तरीका पहले सेकंड ग्रेड 2018 और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में भी यूज़ किया जा चुका है। तो बिल्कुल भी नया तरीका नहीं है 2 या 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का, ये पुराना है। लेकिन रीट थर्ड ग्रेड में जो है ये नया है। देखिए, शिक्षक भर्ती में सालों से चली आ रही प्रक्रिया में इस बार कुछ बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग प्रक्रियाधीन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पदों से दोगुने अभ्यर्थियों को बुलाने जा रहा है। पहले जो है अभ्यर्थियों के जो है दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, जो दोगुने अभ्यर्थी हैं उनका, और इसके बाद जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। ऐसे में यदि कोई अभ्यर्थी ज्वाइन करने नहीं आता है या किसी दूसरी भर्ती में सेलेक्ट हो जाता है तो दूसरे अभ्यर्थी को हाथों हाथ ज्वाइनिंग मिल सकेगी। अब ये हाथों हाथ का मतलब सच में हाथों हाथ नहीं है कि 2-4 दिन एक सप्ताह में मिल जाए, कम से कम 2 से 4 महीने भी इसमें लगते हैं। हाँ, ये जरूर है कि दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। जो वेटिंग लिस्ट आती थी उसकी जगह अभी पिकअप लिस्ट आएगी, वो भी किस में से, जो रिजर्व लिस्ट रहेगी। एक मेन लिस्ट आएगी, जैसे 1000 अभ्यर्थी लेने हैं तो 2000 अभ्यर्थी बुलाएंगे, 1000 अभ्यर्थियों को मेन लिस्ट में रखेंगे, 1000 अभ्यर्थियों को रिजर्व लिस्ट में रखेंगे। और 1000 अभ्यर्थियों में से अगर 900 या 950 ज्वाइन करते हैं, 50 या 100 नहीं करते, तो रिजर्व लिस्ट में से एक पिकअप लिस्ट तैयार की जाएगी और उन 50 या 100 अभ्यर्थी जो नहीं कर पाए फर्स्ट जो है फर्स्ट सूची में से या यूं कहें मेन लिस्ट में से ज्वाइन, तो उनकी जगह उनको जो है नियुक्तियां दी जाएगी। किसको? रिजर्व लिस्ट में से चुने गए 50 या 100 अभ्यर्थियों को। तो ऐसे में यदि कोई अभ्यर्थी ज्वाइन करने नहीं आता तो किसी दूसरी भर्ती में सेलेक्ट हो जाता है, जैसे मैं बताया, तो उसकी जगह रिजर्व लिस्ट वाले को ज्वाइनिंग मिलेगी। शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया के तहत भर्ती पूरी करने की तैयारी कर ली है। जो है विभाग लेवल फर्स्ट के 15,500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेगा। तो 15 दूनी 30 और 500 इंटू 2 बराबर 1000, तो 31,000 अभ्यर्थियों को जो है इसमें बुलाया जाएगा दस्तावेज सत्यापन के लिए, डीवी के लिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित लेवल फर्स्ट परीक्षा में 3,30,000 अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए योग्य हैं। बुधवार तक इन अभ्यर्थियों से जो है आवेदन लिए जाएंगे और बुधवार तक मतलब आज ही है, आवेदन की लास्ट डेट आज ही है। 9 तारीख को शायद आई थिंक वो नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें 16 तारीख यानी कि आज तक जो है बढ़ाई गई है। अब कट ऑफ कब जारी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए आगे, पहले जो प्रक्रिया थी वो सिंगल था, फिर उसमें वेटिंग लिस्ट आती थी। अब वेटिंग लिस्ट तो रहेगी लेकिन वो पिकअप लिस्ट रहेगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होगा उन नए अभ्यर्थियों का। प्रतीक्षा सूची, और प्रतीक्षा सूची का एक दूसरा रूप होता है पिकअप लिस्ट, जहां जो है एक लिस्ट में से अभ्यर्थियों को पिकअप करके चुनकर चयनित करके दूसरी लिस्ट में भेजा जाता है, मतलब रिजर्व लिस्ट में से चुनकर मेन लिस्ट में भेजा जाता है। अब देखिए, नहीं निकले प्रतीक्षा सूची, खाली नहीं रहे पद, और ये मैंने आपको बता दिया। और कानाराम देखो निदेशक हैं, इनसे पहले सौरभ स्वामी थे, देखो क्या कह रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, इससे भर्ती के पदों का एक ही प्रक्रिया के दौरान भरा जाना जो है संभव हो सकेगा। अगर अभ्यर्थी ज्वाइन करने नहीं पहुंचेंगे तो हमारे पास मेरिट के आधार पर दूसरे अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड रहेगा, उन्हें हम नियुक्ति दे देंगे। अब देखिए, यहाँ बात होगी रिजल्ट की। ध्यान से देखिए कि इसी महीने परिणाम जारी करने की तैयारी में शिक्षा विभाग की रीट पर जो डैमेज कंट्रोल है वो हो सके। डैमेज कंट्रोल का मतलब ये कि कोई गलती हुई है तो उसका जल्द से जल्द हम भुगतान कर दें, ताकि लोग भूल के आगे बढ़ जाए। देखिए, रीट लेवल सेकंड में विवाद बढ़ने पर अब सरकार प्रथम लेवल में जल्द नियुक्ति देकर डैमेज कंट्रोल की तैयारी कर रही है। सरकार की ओर से शिक्षा विभाग को जल्द परिणाम जारी करने के फरमान दिए गए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से 16 फरवरी के बाद कभी भी परिणाम जारी किया जा सकता है। और इसी महीने कहा है
है, यानी कि अगले 2 सप्ताह में रिजल्ट जारी हो सकता है। अगले 2 सप्ताह में यानी कि 12 दिन 27-28 दिन रहते हैं, तो 10 से 12 दिन अभी हैं, ज़्यादा नहीं है। तो 2 सप्ताह का यही है, बाकी तो फिर नया महीना लग जाएगा बाद में। और देखो, शिक्षा विभाग ने परिणाम के साथ दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को लेकर भी अभी से तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए सभी जिलों में दस्तावेज सत्यापन के लिए दलों का गठन हो चुका है। शिक्षा विभाग की ओर से वर्चुअल बैठकों के जरिए भी जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे विभिन्न तरह की शंकाओं का समाधान किया जा सके। अब सूत्रों की माने तो परिणाम के बाद फरवरी आखिर या मार्च के पहले सप्ताह में चयनित अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुला सकते हैं। अब रिजल्ट जो है, ये अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो रिजल्ट है वो अगले 2 सप्ताह यानी कि फरवरी 28 से पहले आ जाएगा। और जो आगे आपके जो प्रोसेस रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो उसके अगले 1 सप्ताह में शुरू होगी। किस जिले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है, क्योंकि हर जगह अलग अलग होगा, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तरह तो है नहीं। फर्स्ट ग्रेड में बीकानेर निदेशालय होता है, सेकंड ग्रेड में जो अपने संयुक्त निदेशक या सह निदेशक होते हैं संभाग लेवल पे, 9 संभाग माने जाते हैं, उसमें 7 तो ओरिजिनली है, वो एक पाली और एक चूरू भी माना जाता है। तो ऐसे करके प्रोसेस होती है। लेकिन थर्ड ग्रेड की जो प्रोसेस है वो जिले वाइज होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद में होता है डीवी इनका। तो उसके लिए जिला परिषदें अलग अलग विज्ञप्ति निकालती है, और वो सारी विज्ञप्तियां जो है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा किसी वीडियो के माध्यम से, तो बिल्कुल आपको घबराने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब उससे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाएंगे। जब ये रिजल्ट आएगा उसके साथ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट निकलेगी कि हाँ ये कट ऑफ है, इससे ऊपर वाले अभ्यर्थियों के लिए पहली एक पीडीएफ, दूसरी पीडीएफ होगी सारे अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट होगी ये 31,000 की, और तीसरी जो होगी उसमें ये होगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। तो ये है सारी चीज़ें। रीट प्रथम लेवल में सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के 15,000 पद हैं, वो खैर आपको सारी चीज़ें पता ही है, बार बार पढ़ने का मतलब नहीं। अब देखो, दूसरे दौर की भर्ती भी जो है जल्द आ सकती है, ऐसा मानना है। और मेरे बैकग्राउंड में जो गाने वगैरह चल रहे हैं उनको आप थोड़ा सा इग्नोर करना। काफ़ी कोशिश करी, डेड कैप वगैरह है और पूरा रूम पैक्ड है, लेकिन फिर भी आवाज़ है तो आ जाती है कहीं कहीं से, तो उसको आप इग्नोर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, जितना जल्दी इसको सरकार पूरा करेगी उतना एक तो फ़ायदा, एक नई भर्ती आएगी, जल्दी आ सकेगी। दूसरा लाभ ये होगा कि सरकार जो है, जो अभी सरकार ने दर्द दे दिया युवाओं को कि आपकी जो रीट पहले मेहनत करवाई फिर कैंसिल कर दी, तो एक बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा सेटबैक दे दिया, इसको थोड़ा सा भरना या इसको थोड़ा सा कम करना जो है चाहती सरकार, इसलिए जल्द से जल्द रिजल्ट आएगी। और आपको पता हो, नकल प्रकरण वाले वो चप्पलों में ब्लूटूथ वाले मैटर जब एग्जाम के आसपास हुए थे, तो जो अमूमन इसका रीट का रिजल्ट जो है 2 से 3 महीने में जारी होता था, वो 1 या सवा महीने आई थिंक इतने में ही जारी कर दिया था आरबीएसई ने। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई, तो पॉसिबल है कि ये सेम जल्दबाजी जो इस बार भी दिखाई जाए, और 1 महीना ना लेके 5, 10 या 15 दिन के अंदर अंदर जो है, या यूँ कहूँ अभी जो 10-12 दिन रह गए हैं, इसी के अंदर अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाए। और जैसे इसके अलावा कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।